सहारा एक ऐसा रेगिस्तान है जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। ये एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। और कुछ लोगों का कहना है कि इस रेगिस्तान में एक समय पर बहुत ही विशाल सभ्यता हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस रेगिस्तान में चारों तरफ बहुत ही ज्यादा हरियाली मौजूद थी। कई बड़े बड़े पेड़ पौधे और कई नदियां और झीलें भी यहां बहती थीं। लेकिन आज के समय में सहारा डेजर्ट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहां सिर्फ रेत ही रेत मौजूद है। सहारा डेजर्ट की इस रेत के नीचे कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। चलिए जानते हैं सहारा डेजर्ट की कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि ये डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक डेजर्ट है। लेकिन अगर हम सबसे गर्म और सबसे ज्यादा रेत वाले रेगिस्तान को देखेंगे तो सहारा रेगिस्तान नंबर 1 पर आता है। सहारा मरुस्थल अपने आकार में इतना बड़ा है कि यह कई देशों तक फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और टूनेशिया के बड़े हिस्से को कवर करता है। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सहारा डेजर्ट कितना बड़ा होगा। यह मरुस्थल 92 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यह अफ्रीका का लगभग 1/3 भाग घेरे हुए है। इसके अलावा यह रेगिस्तान हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 5 से 10 किलोमीटर तक ये रेगिस्तान साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही रॉकी प्लेट्यू भी इस रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इस रेगिस्तान का सिर्फ 20% हिस्सा ही रेत से घिरा हुआ है। बाकी का एरिया रॉकी प्लेट्यू ने घेर रखा है। ज्यादातर जितने भी रेगिस्तान होते हैं वहां जानवर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सहारा रेगिस्तान एक ऐसा रेगिस्तान है जहां साइंटिस्ट ने 4000 से भी ज्यादा जानवरों की स्पीशीज को खोजा है। इस रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर या तो रेत के नीचे रहते हैं या पहाड़ियों के बीच में बिल बनाकर, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत अधिक गर्मी होती है, इसलिए इस तपती रेत से बचने के लिए ये रेत के अंदर या पहाड़ों में चले जाते हैं। इस डेजर्ट का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन धूप की वजह से यहाँ की रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जो यहाँ पर अधिक मात्रा में गर्मी पैदा करती है, जिसकी वजह से यहाँ सरवाइव करना एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ का टेम्परेचर कभी कभी 50 से 58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात के टाइम यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। और जो एरिया माउंटेन प्लेटियो के हैं वहां टेम्परेचर -18 डिग्री से भी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ रात के टाइम बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। यहाँ के बदलते टेम्परेचर की वजह से यहाँ मौजूद पत्थरों में दरारें आने लगती हैं और वो टूटकर रेत में बदलने लगते हैं। इसके अलावा इन इलाकों में बर्फ गिरती हुई देखी गई है। साल 1879 और साल 2012 में सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी देखी गई है। बर्फ यहाँ की रेत पर गिरने के बाद थोड़ी ही देर में पिघल गई थी, क्योंकि यहाँ की रेत बहुत ज्यादा गर्म रहती है। लेकिन किसी रेगिस्तान में इस तरह की बर्फबारी होना किसी करिश्मे से कम नहीं है। सहारा रेगिस्तान में बारिश की मात्रा भी बहुत कम देखी जाती है और ये रेगिस्तान ज्यादातर हमेशा सूखा ही रहता है। इसके अलावा जो पौधे यहाँ पाए जाते हैं उनका भी इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी प्लांट्स की 3 स्पीशीज ऐसी हैं जो इस रेगिस्तान में पाई जाती हैं और अपने आप को इस वातावरण में ढालने में सक्षम हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में रेत के कई बड़े बड़े टीले देखने को मिलते हैं। इनकी ऊंचाई किसी 60 मंजिल की बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंची होती है। इसके अलावा जब इस रेगिस्तान में हवा चलती है तो रेत के उड़ने से एक बहुत ही प्यारी धुन जनरेट होती है। इसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे कि कोई म्यूजिक बजा रहा है।
इस रेगिस्तान में कई जगहों पर कांच के पत्थर के जैसे टुकड़े पड़े हुए मिले हैं। अब ये टुकड़े यहां कैसे आए, इसके बारे में हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि इस रेगिस्तान में बहुत साल पहले कोई मेट्रॉइड गिरा था, जिसके गिरने की वजह से बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी जनरेट हुई थी और उसी की वजह से ये कांच के टुकड़े यहां आए होंगे। यहाँ की कुछ ममीज में भी इन्हीं कांच के टुकड़ों की बनी हुई ज्वेलरी देखी गई, जिससे ये बात पता चलती है कि प्राचीन काल में लोग इन कांच के टुकड़ों से ज्वेलरी बनाया करते थे। इस रेगिस्तान में लोगों को कई जगह पर अचानक से पानी के तालाब के वहम होते हैं, यानी कि उन्हें अपने से थोड़ी दूर पर पानी के तालाब दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां तालाब नहीं होता, सिर्फ रेत ही रेत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ की रेत पर पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पानी के तालाब दिखाई देते हैं। इस फिनोमिना को मरीचिका कहा जाता है। इसके अलावा भी जाने ऐसे कितने राज हैं जो इस रेगिस्तान में छुपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी टाइम पर सहारा डेजर्ट बहुत ही ज्यादा हरा भरा हुआ करता था और इसके अलावा इस डेजर्ट में एक सभ्यता भी विकसित थी जो अपने टाइम से बहुत ज्यादा डेवलप थी। आप सभी ने अटलांटिक शहर का नाम सुना ही होगा, जिसे हमारे रिसर्चर्स काफी सालों से ढूंढ रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि अटलांटिक शहर अटलांटिक महासागर के नीचे स्थित है। इसके अलावा कुछ लोगों ने बताया है कि यह शहर अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। इसके अलावा सहारा डेजर्ट के अंदर कई ऐसे प्रूफ देखे गए हैं जिसे देखकर यह पता चलता है कि यह अटलांटिक शहर सहारा डेजर्ट में स्थित है और अब रेत के नीचे दब चुका है। अटलांटिक शहर के लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके थे। ये लोग पत्थर का इस्तेमाल करना सीख चुके थे और यहाँ पर खेती-बाड़ी तथा पशुपालन भी किया करते थे। यहाँ के लोग नदियों में बांध बनाना सीख चुके थे और घरों तथा खेतों में पानी लाने के लिए पाइप का यूज किया करते थे। शहर के लोग कई तरह की धातुओं का भी यूज किया करते थे और इस शहर का जो नक्शा देखा जाता है वो भी बहुत ही एडवांस तरीके से बना हुआ है। इस शहर के नक्शे में हम देख सकते हैं कि यह शहर सर्किल शेप में था और यहाँ पानी की 3 रिंग्स थीं, जिनके चारों तरफ 2 पक्की सतह बनी हुई थी और इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ के राजा का महल स्थित था। उस समय में इतना एडवांस शहर बनाना आश्चर्य की बात है, लेकिन देखकर यह पता चलता है कि इस शहर के लोग काफी अक्लमंद थे। सहारा रेगिस्तान में जो रेत और रेत के टीले देखे जाते हैं, उनके नीचे पानी के कई तालाब स्थित हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए खजाने के समान हैं। इस पानी का यूज यहाँ के कई देशों में हो रहा है। साल 1970 से यहाँ की रेत के नीचे मौजूद अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है। देखा जाए तो यहाँ के रेगिस्तान में से रोजाना 6.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी निकाला जाता है। कई लोगों का सोचना है कि इस रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही मौजूद है और ये किसी काम की नहीं है, लेकिन दोस्तों हम इस बात से अनजान हैं कि इस रेगिस्तान की वजह से ही हमें प्योर ऑक्सीजन मिल रही है। जब इस रेगिस्तान में हवा चलती है तो यहाँ मौजूद मिट्टी और धूल के कण उड़कर दुनिया के कोने कोने में चले जाते हैं और ये कण अमेज़न के जंगलों में भी जाते हैं। इस मिट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा अमेज़न के जंगलों के पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में कई ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास में बहुत मदद करते हैं। इन मिनरल्स की वजह से पेड़ पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम शुद्ध हवा में सांस ले पाते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि सहारा डेजर्ट शुरू से ऐसा नहीं था। आज से करीब 8 से 10,000 साल पहले यह जगह बहुत हरी भरी हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत मात्रा में हरियाली देखने को मिलती थी और यहाँ के जंगलों में कई बड़ी बड़ी झीलें तथा नदियां भी थी। हालांकि दोस्तों इस बारे में वैज्ञानिकों का अलग अलग कहना है। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि अर्थ के एक्सिस के टिल्ट होने की वजह से यहाँ सूखा पड़ गया था और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ इतनी अधिक मात्रा में जानवर थे जो यहाँ मौजूद पेड़ पौधों को खाया करते थे और इन पेड़ पौधों को खाने की वजह से ये पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म हो गए, जिसकी वजह से यहाँ की भूमि बंजर हो गई और कई साल बाद ये रेगिस्तान में तब्दील हो गई। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि यहाँ पर एक काफी बड़ा ओशियन भी हुआ करता था और यहाँ कई बड़े जानवर भी रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पर डायनासोर्स के ढांचे भी देखने को मिले हैं। और अब हमारे वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि आज से लगभग 8 से 10,000 साल बाद
यहाँ वापस से हरियाली हो जाएगी और यहाँ के जंगल भी अपने आकार में अमेज़न जंगल से बड़े होंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो इससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को अत्यंत लाभ होगा और इस पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी इसकी वजह से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो केवल वो रहस्य थे जिनके बारे में हमारे साइंटिस्ट जान चुके हैं, लेकिन अभी और भी रहस्य जानने बाकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।